एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य थे अरविंद। ब्राह्मण थे, इसीलिए मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। नित्य सुबह भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितने की जरूरत हो। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य थे। एक बार अरविंद भिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गए और जोर से आवाज लगाई, भगवती भिक्षा देही। यह सुनकर एक सुंदर सी कन्या बाहर आई, जिसने अरविंद को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख अरविंद चकित रह गए। उनकी नजरें कन्या से हट ही नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंद को हर समय कन्या की मोहिनी छवि दिखाई दे रही थी। उसका मन शिक्षा से ज्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित्य प्रतिदिन नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंद भी एक सुडौल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या के मन को भी अरविंद भाने लगे। एक दिन कन्या सब छोड़कर अरविंद के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। अरविंद के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया। उसके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हुई और सभी अरविंद से दूर हो गए। जिसका आभास तक अरविंद को ना था, वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़ गए। जीवन यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंद से कहा कि वह नगर सेठ या राजा के पास जाकर 100 दिनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चल पड़े। अरविंद ने बात मान ली और वे राजा के महल में पहुंच गए, लेकिन घुसपैठ या समझकर उन्हें बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उससे सब बताने को कहा। अरविंद ने सत्य का हाथ अब तक न छोड़ा था, अतः उसने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने अरविंद से मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। अरविंद को इसी अपेक्षा ना थी। उसके मन में लालच आ गया। उसने अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन पूरा बिना कार्य के कट जाए, और उसने बिना विचार किए राजा से उनका राजपाट मांग लिया। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, हे भिक्षुक, आप जैसा कहते हैं वही होगा। आज से इस राज्य के राजा आप हैं। मैं और मेरा परिवार अब से वन में वास करेंगे। यह सुनकर अरविंद सन्न रह गया। उसने राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं की थी। अतः अरविंद को एहसास हुआ कि यह सब ऐशो आराम, भोग विलास एवं कामुकता आदि क्षणिक है। मनुष्य की महानता सबके कर्म में है। इस घटना से अरविंद को अपने ज्ञान का पुनः आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उनका राज्यपाट लौटा दिया और स्वयं वापस आकर मेहनत से जीवन यापन करने लगा और उसने पुनः सबका प्रेम मिला। इसी प्रकार सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह कहानी इस कहावत को चरितार्थ करती है। आज के समय में मनुष्य कामुकता के पीछे इस कदर भाग रहा है कि उसे अच्छे बुरे, मान सम्मान या भान का तक नहीं रहता, और अगर समय रहते इसका उपाय न किया जाए तो मनुष्य का पतन निश्चित है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं।